सेशन शुरू करते हैं। कस्पल इंटरलिंक के सेशन में आप सबका स्वागत है। बात आती है कि कस्पल इंटरलिंक है क्या चीज। कस्प का मतलब होता है भाव, कुंडली का भाव, चाहे वो पहला भाव हो, चाहे वो 12वां भाव हो, चाहे वो चौथा हो, चाहे वो 10वां हो। कस्प मतलब भाव। उस भाव के अंदर जो लिंकेज है उसको कहते हैं कस्पल इंटरलिंक। कस्पल इंटरलिंक की शुरुआत कैसे, कहां और क्यों? वैदिक के अंदर हम जो भी हमारा लगन होता है उसके आधार पर हम प्रेडिक्शन करते हैं कि लग्नेश क्या है हमारा। और जो लगन होता है वो 2 घंटे का होता है। कुछ लगन छोटे होते हैं, लेकिन एक रफली आइडिया है कि लगन 2 घंटे का होता है। आज जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, बर्थ रेशियो बढ़ रहा है, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 2.5 सेकंड में एक बच्चे का जन्म फिक्स हो गया है। लेकिन जब वैदिक के हिसाब से जाए, जो लगन जो 2 घंटे का बना है, तो 2 घंटे में देखा जाए तो 1800 मिनट होते हैं। साठ दूनी 120 मिनट होते हैं। उसमें बच्चों की जो पैदा होने की जो क्षमता है वो कुछ ज्यादा हो जाती है, जिसमें पर्टिकुलर किसी बच्चे का बारीकी से अध्ययन करना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि हम इस वाली स्लाइड में देख रहे हैं, कुंडली होती है, कुंडली में एक भाव होता है और उस भाव में कोई ना कोई एक राशि होती है। बिना राशि के तो हम ये भी नहीं डिसाइड कर सकते कि इसका लग्नेश क्या है। और जो वो राशि है वो 3 नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र में विभाजित होती है। नक्षत्र तक तो हम वैदिक के माध्यम से प्रिडिक्शन करते थे कि भैया चलो राशि है तो 2 घंटे का आ गया। अब नक्षत्र पे आ जाते हैं तो वो 54 मिनट का रहेगा। तो 2 घंटे की एवरेज से प्रिडिक्शन करना और 54 मिनट की एवरेज से प्रिडिक्शन करना अब थोड़ा सा सूक्ष्मता मिल जाती है। लेकिन केपी के अंदर उसी नक्षत्र के जब 9 डिवाइडेशन हो जाते हैं विंशोत्तरी दशा के आधार पर, तो और हमारे को थोड़ी सूक्ष्मता मिल जाती है, लगभग 8 मिनट के आसपास की। अब 8 मिनट में भी बहुत बच्चे पैदा होते हैं। उसके बाद सब लॉर्ड के जब उस नक्षत्र जो सब लॉर्ड था उसके भी जब 9 डिवाइड हो गए तो वो बन गया सब लॉर्ड, मतलब कस्पल इंटरलिंक का पार्ट। यहां पर हमारे को सेकंड के आधार पर 3 सेकंड और 4 सेकंड के अंतराल का हम चार्ट आसानी से बना लेते हैं। अब ये किस प्रकार से बनता है, किसको किससे माइनस करना है, किसको किससे डिवाइड करना है, अगर हम उस वाले चैप्टर पे जाएंगे तो बहुत समय लगता है। इजी है, कभी जब सेशन होगा, कभी बैठेंगे दोबारा से तो उस पर भी चर्चा करेंगे। तो कहता है कि एवरी प्लेनेट, कस्पल इंटरलिंक में एवरी प्लेनेट, हर प्लेनेट अपने स्टार के माध्यम से रिजल्ट देता है। इसका मतलब है एवरी प्लेनेट रिजल्ट विद स्टार, स्टार के माध्यम से। जैसा अगर मैं मंगल की किसी की महादशा चल रही है तो मंगल देगा, मंगल का जो स्टार होगा वो रिजल्ट देगा। हर प्लेनेट जो है स्टार के माध्यम से रिजल्ट देता है। कहता मगर लेकिन
कस्पल इंटरलिंक में एक शब्द का बड़ा ही अच्छा जिक्र किया गया है, उसका मतलब है पीएस। पीएस का मतलब होता है पोजिशनल स्टेटस। पोजिशनल स्टेटस, पोजिशनल स्टेटस का मतलब होता है स्वावलंबन। कहता है आपने देखा होगा जो चार्ट आते हैं उसके अंदर इस प्रकार से ये एक लगन कुंडली बनी हुई है और एक कस्प चार्ट बना हुआ है और साथ में प्लैनेटरी पोजीशन बनी हुई है। हमने देखा यहां पर एक पीएस का एक ऑप्शन है जो हमने यहां पर ब्लैंक छोड़ रखा है। हम ये कैसे पता लगाएं कि इस चार्ट के अंदर कौन से प्लैनेट को पीएस प्राप्त है? हम कैसे पता लगा सकते हैं इस चार्ट में कौन से प्लैनेट को पीएस प्राप्त है? इसके लिए हमें इसके एक रूल के ऊपर चलना पड़ेगा। तो वो रूल हम समझने की कोशिश करते हैं। पीएस के जो रूल्स हैं, क्योंकि जब भी हम कस्पल इंटरलिंक किसी से बात करते हैं, किसी की वीडियो देखते हैं, तो उनका एक शब्द होता है कि सातवें घर का सब लॉर्ड प्लैनेट अपने पीएस के माध्यम से, अपने पीएस के द्वारा, ये पीएस क्या चीज है? तो पीएस को समझने के लिए हमारे कुछ रूल हैं। कहता है प्रत्येक ग्रह किसी न किसी प्रकार से अपना रिजल्ट देता है, किसी न किसी प्रकार से। किस ग्रह को पीएस प्राप्त होगा, इसके लिए 4 बेसिक रूल्स हैं। नंबर 1, प्लैनेट इज ऑन स्टार। प्लैनेट अपने ही स्टार में हो। सन सन के स्टार में, मून मून के स्टार में, मंगल मंगल का स्टार, बुध का बुध स्टार, शुक्र शुक्र के स्टार में, शनि शनि के स्टार में। प्लैनेट इज ऑन स्टार। नंबर 2, नो प्लैनेट इन ए प्लैनेट स्टार। नो प्लैनेट इन अ प्लैनेट स्टार। जैसे सूर्य, सूर्य किसी के स्टार में नहीं है। सूर्य जो है किसी भी ग्रह का स्टार लॉर्ड ही नहीं बना। चंद्रमा किसी भी ग्रह का स्टार लॉर्ड नहीं बना। मरकरी किसी भी ग्रह का स्टार लॉर्ड नहीं बना। तो एक तो बात होगी प्लैनेट खुद अपने स्टार में, सन सन के स्टार में बैठा है, मून मून के स्टार में बैठा है। दूसरी बात हो गई सन से लेके केतु तक जो है, जो किसी भी ग्रह का स्टार लॉर्ड ही नहीं है। तीसरी बात, म्यूचुअल एक्सचेंज। सन मरकरी के स्टार में, मरकरी सन के स्टार में। म्यूचुअल एक्सचेंज, सन जुपिटर के स्टार में, जुपिटर सन के स्टार में, मंगल सन के स्टार में, सन मंगल के स्टार में। मतलब एक दूसरे के स्टार में चले जाए, आपस में एक्सचेंज कर लें। नंबर 4, यदि कोई ग्रह राहु केतु के स्टार में हो, यदि कोई ग्रह राहु या केतु के स्टार में, तो राहु या केतु
उसी ग्रह की राशि में बैठ जाएं। जैसे जुपिटर राहु के स्टार में, राहु जुपिटर की राशि में बैठ जाए तो जुपिटर को पीएस मिल जाएगा। मंगल केतु के स्टार में, केतु मंगल की राशि में बैठ जाए तो मंगल को पीएस मिल जाएगा। तो कहता है कि कोई भी ग्रह, मान लेते हैं वीनस राहु के स्टार में और राहु वीनस की राशि में आ जाए, तो इन 4 रूल के माध्यम से हम ये पता लगा लेते हैं कि किस ग्रह को पीएस प्राप्त है। मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। मान लीजिए मेरा सन है, सन की दशा चल रही है और सन का स्टार जो है मंगल है और सन को पीएस प्राप्त है, तो सन को एक एक्स्ट्रा पावर क्या मिली, वो एनबीसी चार्ट में जहां बैठेगा हम उसको भी काउंट कर लेते हैं पीएस। तो जो चार्ट मैंने आपको दिखाया था, अगर उस चार्ट की हम बात करें तो आप देखिए जो नक्षत्र लॉर्ड वाली जो लाइन है, जो ये हमने वीनस मरकरी मून केतु नक्षत्र लॉर्ड की जो लाइन है, तो सबसे पहले सन को देखते हैं। सन का स्टार लॉर्ड है वीनस और वीनस का स्टार लॉर्ड है केतु। तो हमारे जो रूल था, कहता है कि पहली बात तो आप ये देखिए, पहला जो रूल था प्लेनेट इज ऑन स्टार, क्या सन अपने स्टार में है, तो सन यहां पर वीनस के स्टार में है, तो पहला रूल क्या है, सन अपने स्टार में नहीं है तो सन को वीनस, सन को पीएस नहीं मिलेगा। पहला रूल था हमारा, सन अपने ओन स्टार, अपने स्टार में है नहीं है, छोड़ दीजिए। दूसरा रूल, नो प्लेनेट इन ए प्लेनेट स्टार। तो अब यहां देखिए नक्षत्र लॉर्ड की लाइन में कहीं पे सन नजर आता है, नक्षत्र लॉर्ड की लाइन में सन यहां पे केतु में नजर आता है। तो दूसरा रूल था कि वो किसी के भी स्टार में नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर सन है, इसलिए सन को दूसरे रूल के हिसाब से पीएस नहीं मिलेगा। पहला रूल था कि सन अपने ही स्टार में हो तो पीएस दे दो साहब। दूसरा रूल था सन किसी का भी स्टार में नहीं होना चाहिए, लेकिन सन यहां पर केतु के स्टार में है तो पीएस नहीं मिलेगा। तीसरा रूल, म्यूचुअल एक्सचेंज। तो देखते हैं सन जो है वीनस के स्टार में है और वीनस यहां पर सन के स्टार में नहीं है, इसका मतलब है इन दोनों का म्यूचुअल एक्सचेंज भी नहीं है, इसलिए सन को पीएस नहीं मिला। चौथा रूल था सन अगर राहु केतु के स्टार में हो तो राहु केतु के तो स्टार में है ही नहीं, इसका मतलब है चौथा रूल भी यहां पर हमारे लिए बेकार हो जाता है, तो इसीलिए सन को पीएस नहीं मिलेगा। नो प्लैनेट करेंगे तो ये शाम तभी आधे घंटे में हमारे को रट जाएंगे। दूसरी बात, अब हम आते हैं मून पे। तो पहला रूल हमारा क्या है, मून क्या मून के स्टार में है नहीं है, इसका मतलब है कि मून को पीएस नहीं मिलेगा। दूसरा रूल, तो नक्षत्र लॉर्ड की लाइन में देखिए क्या मून हैगा, तो मून को पीएस नहीं मिलेगा, क्योंकि मून का स्टार, मून किसी भी ग्रह का स्टार नहीं होना चाहिए रूल नंबर 2 के हिसाब से। तीसरा कहता मून जिसके नक्षत्र में है क्या वो मून के नक्षत्र में है, चलो देखते हैं। तो कहता मून यहां पर मरकरी के नक्षत्र में है और मरकरी यहां पर मून के नक्षत्र में है, इसका मतलब है रूल नंबर 3 हमारा यहां पर क्वालिफाई करता है। मून मरकरी के स्टार में और मरकरी मून के स्टार में, इसलिए यहां पर मून को पीएस मिल जाएगा और साथ साथ मरकरी को भी मिल जाएगा, क्योंकि जब हम मरकरी को रीड करेंगे तो मरकरी मून के स्टार में, मून मरकरी के स्टार में। जब कोई दो ग्रह आपस में म्यूचुअल एक्सचेंज बनाएंगे तो दोनों को ही पीएस मिलेगा। तो यहां पर देखा जाए तो हमें मून को भी पीएस मिल गया और मरकरी को भी पीएस मिल गया। चलिए
तो उसके आगे का हमें बाकी के रूल देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि पीएस तो मिल गया। तीसरी बात, मंगल की अगर बात करें तो मंगल यहां पर मून के स्टार में है। तो पहला रूल क्या था हमारा, मंगल अपने ही स्टार में होगा तो पीएस देंगे। तो यहां मंगल अपने स्टार में नहीं है तो मंगल को पीएस नहीं मिला। दूसरा रूल, हाँ जी, हाँ जी, व्हाट्सएप पर है, जरा ये देख लो, लगवा दो। मोहल्लो रूप है 22 ग्राम वाली 24 सर 5500 रुपए फीस है, जितनी मर्जी कुंडलियां लगवा लो। हेलो, 5500 रुपए फीस है, जितनी मर्जी कुंडलियां लगवा लो। तो मंगल की बात करें, मंगल यहां पर मंगल के स्टार में नहीं है तो पहला रूल हमारा यहां पर क्वालिफाई नहीं करता। रूल नंबर 2 की बात करें तो मंगल नक्षत्र लॉर्ड की लाइन में अगर जाएंगे तो क्या मंगल कहीं पे आता है, तो मंगल यहां पर कहीं नहीं आता। इसका मतलब है मंगल को पीएस है। तो मंगल यहां पर नक्षत्र लॉर्ड में कहीं भी नहीं है, इसका मतलब है मंगल को पीएस मिल जाएगा। इसके बाद चलो एक बार को जब तीसरा रूल भी देख लेते हैं। तो कहता है मंगल मून के स्टार में और मून मरकरी में है तो तीसरा रूल तो मिलता नहीं है, लेकिन मंगल नक्षत्र लॉर्ड में कहीं भी नहीं आता तो हम कह सकते हैं कि मंगल को भी पीएस मिलेगा। अब हम बातें करते हैं मरकरी की बात। मरकरी, सबसे पहला रूल है, क्या मरकरी मरकरी के स्टार में है, नहीं है, क्योंकि मरकरी को तो पीएस मिल चुका मून वाली कंडीशन में। मून मरकरी में, मरकरी मून में, तो मरकरी को तो पीएस मिल चुका है। जुपिटर, जुपिटर की बात करते हैं तो जुपिटर यहां पर रूल नंबर 1 के हिसाब से अपने स्टार में नहीं है। रूल नंबर 2, जुपिटर नक्षत्र लॉर्ड की लाइन में राहु का बनता है तो रूल नंबर 2 भी यहां पर क्वालिफाई नहीं होगा। नंबर 3, जुपिटर यहां मरकरी के स्टार में है और मरकरी यहां मून के स्टार में है, तो तीसरा जो रूल था म्यूचुअल एक्सचेंज वाला, वो भी रूल यहां पर अप्लाई नहीं होगा। अब जुपिटर जो है वो राहु केतु के स्टार में है ही नहीं, तो रूल नंबर 4 भी अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब जुपिटर को भी पीएस प्राप्त नहीं होगा। जुपिटर को भी पीएस प्राप्त नहीं होगा। बात करते हैं वीनस की। तो वीनस यहां पर वीनस के स्टार में नहीं है, पहला रूल खत्म। वीनस यहां पर नक्षत्र लॉर्ड की लाइन में है, किसी ग्रह का स्टार लॉर्ड है, तो दूसरा रूल खत्म। तीसरी बात, कहता वीनस यहां पर केतु के स्टार में है। अब केतु वीनस के साइन में होना चाहिए, तो यहां पर देखिए केतु वीनस के साइन में बैठा है। केतु वीनस के साइन में बैठा है, तो रूल नंबर 4 के हिसाब से आपको किसको, वीनस को पीएस प्राप्त हो जाएगा। वीनस केतु के स्टार में है और केतु वीनस के साइन में बैठा है। शनि की बात करते हैं। शनि, शनि शनि के ही स्टार में है, तो रूल नंबर पहला क्या था हमारा, कोई भी प्लेनेट अगर अपने ही स्टार में हो तो उसको पीएस मिल जाएगा। इसका मतलब है यहां पर शनि को पीएस मिल गया। राहु की बात करते हैं। कहता राहु, राहु के स्टार में नहीं है, पहला वाला रूल हमारा क्वालिफाई नहीं करता। दूसरा, नक्षत्र लॉर्ड की कंडीशन में राहु कहीं नहीं आता, इसलिए राहु को पीएस मिल जाएगा। मतलब राहु को भी पीएस मिल गया। बात करते हैं केतु की। तो केतु यहां पर अपने स्टार में नहीं है, पहला रूल हमारा क्वालिफाई नहीं होता। अब केतु नक्षत्र लॉर्ड की लाइन में आप जाएंगे तो केतु वीनस के साइन में है, केतु वीनस के साइन में है। तो देखते हैं पहले, तो केतु के स्टार में नहीं है, केतु यहां पर देखते हैं वीनस के साइन में है, और केतु वीनस का स्टार है और तीसरा वाला रूल नहीं लगता। केतु का स्टार लॉर्ड सन है और सन जो है केतु का स्टार लॉर्ड सन है।
और सन यहाँ पे हमारा वीनस में है। तो कहता है केतु को पीएस नहीं मिलेगा, केतु को पीएस नहीं मिलेगा। पहला रूल था केतु के स्टार में नहीं है, ओके। दूसरा रूल था नक्षत्र नोड की लाइन में केतु आ गया तो इसलिए केतु को पीएस नहीं मिलेगा। तीसरा रूल था केतु वीनस के स्टार में हो, वीनस केतु के स्टार में हो तो वो भी नहीं है। और चौथा रूल था केतु का स्टार नोड राहु केतु होना चाहिए तो वो भी नहीं है। तो यहां पर हमारे को जो पीएस प्राप्त हुए वो हुए मून का, मंगल का, मरकरी का, जुपिटर का नहीं हुआ, वीनस का, सैटर्न का और राहु का, जैसे कि आपको इस वाली स्लाइड में मिल गया। यहां पे हमने मंगल को जानबूझकर हमने पीएस की कैटेगरी में नहीं डाला ताकि हम उसे चेक करते समय देख सके कि हमारी मिसप्रिंट कहां पे, हमने गलतियां कहां करी हैं। तो पीएस की कंडीशन में अगर किसी को कोई डाउट हो तो एक बार आप पूछ सकते हैं, एक एक करके पूछना है, बस एक एक करके। हाँ जी सर एंट्रीज कुकी तो हमने देखा कि जो डीएनएस टाइप के तो रिफ्लेक्ट कर दूं। सर आप मेरे से बात कर रहे हैं किसी और से बात कर रहे हैं? सर हां हार्ड कोड वैल्यू होता है यार, और फिर कमेंट आउट किया है वो पे। हाँ जी गौतम जी पूछ रहे हैं या ऐसे ही ऑन कर दी ऑडियो? सर हाँ जी हाँ, मैं ये बोल रहा था कि सर ये तो वो अनटेनेंटेड वाली बात हुई नहीं ये? यस 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 ओके 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 ठीक है जी। तो यहां पे ये कहता है कि भैया कोई भी प्लेनेट अकेले फल नहीं देता, पीएस की मदद मिल जाए तो एनबीसी चार्ट में जहां वो बैठ जाता है हमें उसके भी फल मिल जाते हैं। कहता है कि ये तो हमें पता लग गया कि भैया पीएस को किस तरह से निकाला जाता है और किस तरह से हमें पीएस को देखना है, और पीएस जो है अपने आप में बहुत अच्छा स्वावलंबी प्लैनेट बन के बैठता है। कहता है क्रस्पल इंटरलिंक में 3 कंडीशंस हैं। नंबर 1 फेवरेबल हाउस, नंबर 2 अनफेवरेबल, नंबर 3 न्यूट्रल। कहता है फेवरेबल हाउस कौन से होते हैं? एक, 3, 5, 9 और 11 फेवरेबल हाउस। कहता है अनफेवरेबल कौन से होते हैं? 4, 7, 8 और 12। कहता है न्यूट्रल कौन से होते हैं? 2, 6 और 10। फेवरेबल हाउस, अनफेवरेबल हाउस और न्यूट्रल हाउस। कहता है बात को लंबी ना खींचते हुए हम एक सिंपल सी बात पे चलते हैं कि हम किसी भी इवेंट को किस प्रकार से देखते हैं, इसके टेक्निकल शब्द क्या हैं। स्टार लॉर्ड और पीएस की मदद कहां पर लेते हैं हम? अगर कहीं पे शब्द आता है कि 7th हाउस का सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड और पीएस, या कोई भी प्लैनेट की दशा चल रही है उस दशा का स्टार लॉर्ड और पीएस, इसकी जरूरत पड़ती है इन्वॉल्वमेंट के लिए। इन्वॉल्वमेंट मतलब कि ये आपको किस घर के फल की बात कर रहा है, किस किस घर की आपको एक्टिविटी मिलेगी, किस किस घर के आपको फायदे मिलेंगे या नुकसान मिलेंगे। कहता है खाली स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड पीएस से केवल इन्वॉल्वमेंट मिलेगी, और अगर आपको रिजल्ट पता करना है तो सब लॉर्ड की मदद लेनी पड़ेगी, वो करेगा कमिटमेंट।
कहता है अगर यहां पर दोनों में कहीं कंट्रोवर्सी आएगी तब आपको सब नोड की मदद मिलेगी, जिसको कहते हैं फाइनल कमिटमेंट। कहता है ये जो सबलोड है ना, ये इसकी बात को काट सकता है। सबलोड प्लैनेट स्टार लोड की बात को काट सकता है, मगर लेकिन एसएसएल सबलोड की बात को नहीं काट सकता। एसएसएल जो होता है वो सबलोड में जो कह दिया ना, उसकी बात का समर्थन कर देगा, लेकिन वो काटेगा नहीं उसकी बात। तो एक तो चलता है इन्वॉल्वमेंट, एक चलता है कमिटमेंट, और एक चलता है फाइनल कमिटमेंट। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं जॉब लगने की। तो कहता है सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जिस भी विषय के बारे में बात कर रहे हैं, जो भी हमारा प्रश्न है, उसके लिए कौन से भाव के कनेक्शन चाहिए। तो कहता भैया इसके लिए 6 और 10 और 2 का कनेक्शन चाहिए। तो ये तीनों हमारे इन दोनों के अंदर इन्वॉल्व होने चाहिए। ये तीनों भाव इन 2 में इन्वॉल्व होने चाहिए। जैसे स्टार नोड में 2 चला जाए, यहां पर 6 और 10 आ जाए, या स्टार नोड में 6 चला जाए, यहां पर 2 और 10 आ जाए, या स्टार नोड में 10 चला जाए, यहां पर 2 और 6 आ जाए। कहता है कमिटमेंट और इन्वॉल्वमेंट स्टार लोड और उसके पीएस और सब लोड के ब्याह पे होता है। इसको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कब पड़ती है? जब इन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी हो। जैसे यहां पर ये 5 भी दे दे, जॉब लगने के नंबर भी हैं, जॉब छूटने के नंबर भी हैं, तब जाके हम इसकी मदद लेंगे। अगर मैं एक तरह से दूसरे एग्जांपल को अगर हम ले, तो कहता है मान लीजिए स्टार लोड और पीएस लेवल पर बच्चे की बात चल रही है। यहां पर ये सब लोड है और यहां पर ये सब लोड है। किसी एक्स प्लेनेट की दशा की बात चल रही है। कहता है चाइल्ड की बात करनी है साहब, बच्चे नहीं हो रहे। तो कहता है इस दशा में स्टार लोड इसके लेवल पे 5 आ जाए और इस वाले लेवल पे 2 और 11 आ जाए, या इस वाले लेवल पे 2 आ जाए, यहां पर 5 या 11 आ जाए, यहां पर 11 आ जाए, यहां पर 2 या 5 आ जाए, तो इस दशा में ही काम हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर 4 आता है और 5 भी आता है, यहां पर 4 और 5 दोनों आते हैं, कहता है तब आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तब यहां पर देखना पड़ेगा ये 5 दे रहा है या 4 दे रहा है। अगेन अगर 5 दे रहा है तो काम हो जाएगा, और अगेन अगर 4 दे रहा है तो काम नहीं होगा। स्टार लोड पे और सब लोड के आपस के मिली जुली सरकार से ही काम चल जाता है। अब उन दोनों में अगर कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है, तब कहता है एक बार इससे फाइनल कमिटमेंट पूछ लेते हैं। तो कहता है कि कस्पल इंटरलिंक में जो स्टार लोड है और जो पीएस है वो इन्वॉल्वमेंट बनाता है, और सब लोड जो है वो कमिटमेंट बनाता है। अगर इन दोनों के मध्य कंट्रोवर्सी पैदा होती, मिले जुले नंबर, शादी होगी और नहीं होगी, अब फंस गए। जवाब क्या दे क्लाइंट को? 7 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है। तब जाके इससे पूछेंगे भैया आप जवाब दो यार, हम तो हाथ खड़े कर चुके हैं। तब ये अगर 7 दे देगा तो शादी करवा देगा, अगर इसने भी 6 दे दिया तो साफ मना कर देगा, क्योंकि इसकी बात तो काटेगा नहीं, क्योंकि इसने यहाँ पे प्रॉमिस भी किया था। तो यहां पर अगर प्रॉमिस देगा तो काम कराएगा। इसने यहाँ पे नेगेशन भी दिया था, यहां पर अगर नेगेशन आएगा तो काम नहीं कराएगा। तो कहता है कि इन्वॉल्वमेंट, देन कमिटमेंट, देन फाइनल कमिटमेंट।
कहता है कि लगन से अनुकूल और शुभ भाव, लगन से अनुकूल और शुभ भाव, एक बार को उसको भी समझ लेते हैं। क्योंकि सारी की सारी कहानी, सारा पूरा कस्पल इंटरलिंक लगन पे डिपेंड है। या तो लगन प्रॉमिस करे या फिर हाथ खड़े कर दे। आपने लगन से पूछा कि भैया शादी के बारे में बात, या मुझे विदेश जाने के बारे में बात करनी है, और लगन के पास ना तो विदेश भेजने के नंबर हैं ना ही रोकने के नंबर हैं, तब तो आप फिर जोन सा आपका प्राइमरी हाउस है, जो भी आपका इवेंट वाला हाउस है, उस हाउस से देखना पड़ेगा। और अगर लगन ने मना कर दिया तो अगर आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, काम नहीं होगा। तो कहता है लगन से अनुकूल और शुभ भाव कौन से हैं? कहता है अगर ये आर्थिक की बात करता है, पैसों की बात करता है, व्यापार की बात करता है, अगर आपने अपना पैसा देखना है और अपना अगर व्यापार देखना है, तो कहता है कि लगन से 2, 3, 6, 10, 11, 4, ये आपके लिए आर्थिक भाव के लिए अच्छे हैं। और व्यापारिक दृष्टिकोण से शुभ भाव किसके लिए? अगर पैसे की बात कर रहा है, व्यापार की बात कर रहा है, हमें 6 को देख के नहीं घबराना है यार 6 आ गया तलाक हो जाएगा। अगर तलाक के बारे में पूछोगे तो ही तो बताएगा। 6 आपका न्यूट्रल है। जैसे मैंने देखा अपना असेंडेंट का जो मेरा सब लॉर्ड प्लैनेट है वो मरकरी है, और मरकरी का जो पीएस है, मरकरी को पीएस है, और मरकरी का जो स्टार लॉर्ड है वो मून है। मेरी कुंडली में मरकरी 10वें घर में बैठा है। मुझे और क्या देखना है? बस ये देखना है। अब जाऊंगा सब लॉर्ड पे, वो 2 में बैठा है। और जाऊंगा सब लॉर्ड पे, वो 2 और 10 दोनों में बैठा है। बात ही खत्म। वो लगन में कितने सारे घर आ रहे हैं मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे उससे कोई भी लेना देना नहीं है। ये 5 क्यों आ रहा है, ये 4 क्यों आ रहा है, मेरा प्रश्न क्या है, मुझे मेरा वो इंडिकेशन है। भीड़ में कितने लोग घूम रहे हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। जिसे मुझे ढूंढना है वो भीड़ में है या नहीं, बस। या तो यहां पर 2 आ जाए, यहां पर 10 आ जाए, यहां पर 2 10 आ जाए, यहां पर 2 10 आ जाए, 11 आ जाए, 6 आ जाए, 11 आ जाए। मुझे रिक्वायरमेंट क्या है? मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसों के लिए ये भाव है, बस मेरे यहां पे और यहां पर मिलकर मुझे इनमें से चाहिए पैसों के लिए। हाँ, यहां पर भी अगर मान लो 8 आ जाता, 12 आ जाता, जो कि इसके लिए विपरीत है, फिर मैं यहां देखूंगा। अगर यहां पर भी 10 आ जाए प्लस 8 आ जाए तो क्या बोलेंगे? पैसा तो कमाएगा भैया मगर लेकिन रुकेगा नहीं। बात पैसा कमाने की है, रुकना ना रुकना बात का विषय है।
तो कहता है कि आर्थिक भाव देखना है, अपने अपने व्यापारिक भाव देखना, केवल लगन से प्रॉमिस की बात कर रहा हूं अभी मैं। कहता है इसी प्रकार से अगर आपने शिक्षा देखनी हो अपनी, शिक्षा के लिए कौन सा भाव आपके लिए जरूरी है? 1, 4, 9 और 11। अब अभी सोच रहे होंगे पहले तो मैंने ये बोला कि भैया 4, 7, 8, 12 इसके विपरीत है, लेकिन है तो वो प्राइमरी भाव। अगर किसी का लगन का संबंध 1, 4, 9, 11 स्टार पे आ जाए, 1, 4, 9, 11 सब पे आ जाए, 1, 4, 9, 11 में से सब किसी पे भी आ जाए, तो मतलब कि वो व्यक्ति शिक्षा लेगा। सात भी आ जाए। अब हम कह रहे हैं यार 4 और 7 बेकार है, क्योंकि दीपक जी ने बोला है या कसफल में लिखा है कि ये तो नेगेशन वाले हाउस है, लेकिन जरूरत तो है। जो नेगेशन वाला हाउस है अगर वो मेरा प्राइमरी भाव है तो उसका तो काम होगा। तो कहता है कि शिक्षा अगर कोई पूछता है तो भैया 1, 4, 7, 9, 11 में से इनमें से ही कोई स्टार लोड पे आ जाए, इनमें से कोई सब लोड लेवल पे आ जाए, तो उसकी शिक्षा पूरी हो जाएगी। कहता है अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा? कहता 1, 5, 9, 11 स्टार लोड लेवल पे 1 आ जाए, सब लोड लेवल पे 5, 9, 11 में से कोई आ जाए। स्टार लोड लेवल पे 1, 5, 9 आ जाए, सब लोड पे 11 आ जाए। स्टार लोड पे 5, 9, 11 आ जाए, सब लोड पे 1 आ जाए। तो कहता है कि जो रिक्वायरमेंट है मेरी, वो स्टार लोड और सब लोड पे कहीं भी मिली जुली सरकार बनानी पड़ेगी। या तो स्टार लोड पे इन्वॉल्वमेंट मिल जाए या मुझे कमिटमेंट में इन्वॉल्वमेंट मिल जाए, बस। वो कहता है सफलता के लिए 1, 6, 11 कहता है लगन का जो सब लोड प्लेनेट है या तो वो 1 में चला जाए, सब लोड 6 में आ जाए। सब लगन का स्टार लोड प्लेनेट जो है 6 में चला जाए, सब लोड 11 में आ जाए। हमें बाकी के भाव को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। बस कसफल में केवल और केवल कंफ्यूजन यहां पैदा होती है कि हम जो हमें देख रहे हैं, हम उसके साथ के भाव को भी जब देखना शुरू करते हैं ना, वही कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कि यार यहाँ पे 6 आ गया, नीचे 5 आ गया। अरे आपको 5 की जरूरत क्या है? आपको 11 मिल रहा है ना, बहुत है। 5 किसी और के काम के लिए भी तो हो सकता है ना, किसी और पर्पज के लिए भी हो सकता है। तो 6 का नेगेशन 5 केवल जॉब के लिए है। कहीं स्टार पे 6 मिल जाए, सब पे 5 मिल जाए, हम बोलेंगे यार आपकी सफलता बेकार हो जाएगी। नहीं, हमें सब पे 11 मिल रहा है ना, बहुत है। हमें 5 को, 4 को, 3 को, 8 को, 12 को कुछ नहीं देखना, जो मेरी रिक्वायरमेंट है बस। मुझे पता है कि आपके घर से 2 लोग आने, तो मुझे 2 लोगों पे टारगेट है मेरा, बाकी 5, 50 आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 लोगों से मैंने हाथ मिलाना है जिनको मैं जानता हूं, बाकी को नमस्ते करनी है। तो कहता है कसफल इंटरलिंक ये कहता है कि भाई जो तेरी रिक्वायरमेंट है, या तो तू उसको स्टार लोड पे देख ले और या उसको तू सब लोड पे देख ले। सपोर्टिव हाउस प्लस प्राइमरी हाउस का कनेक्शन स्टार और सब पे होना चाहिए। अगर सब लोड लेवल पे कहीं कंट्रोवर्सी आती है तब जाके सब लोड लेवल की हमें चलना है। तो ये तो था हमारा लगन के अनुकूल और शुभ।
कहता है वो लगन से प्रतिकूल और अशुभ भाव भी देख लेते हैं। वो क्या क्या है? लगन से अशुभ और प्रतिकूल भाव। अभी लगन से बता रहा हूं। कहता है अगर कहीं पे 5, 8, 12 आ जाए, 5 स्टार में आ गया, 8, 12 सब में आ गया, 8, 12 स्टार में आ गया, 5 सब में आ गया, 5, 12 स्टार में आ गया, 8 सब में आ गया, वैसी वर्षा, तो ये व्यक्ति असफल होगा। जिस मर्जी काम में हाथ डाल दे। कोई कहता है कि भाई तो मैं व्यापार करना चाहता हूं, तो क्या मैं अपना व्यापार कर सकता हूं? तो मैंने यहां देखा असेंडेंट का जो सब लॉर्ड प्लैनेट है वो स्टार लॉर्ड और पीएस लेवल पे, सब लॉर्ड लेवल पे और सब लॉर्ड लेवल पे हमारी ये प्राथमिकता होती है। कहता है स्टार पे वो 5 में चला गया, यहां पर वो 8, 12 में आ गया, यहां पर वो 8 में आ गया, यहां पर 5, 12 में आ गया, यहां पर 5, 12 में आ गया, यहां पर 8 में आ गया, वैसी वर्षा। इसके साथ में 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 10 आ रहा है, हमें कोई मतलब नहीं। अब यहां पर मान लीजिए आर्थिक भाव भी आ जाते हैं। आर्थिक भाव जैसे कि 2 भी आ गया, 6 भी आ गया, 10 भी आ गया। वो कहता है यहां पे अभी तो कह रहा हूं ऐसा फल होगा, फाइनल कमिटमेंट यहां से करेंगे। अगर सब लॉर्ड लेवल पे मिले जुले नंबर, अच्छे और बुरे दोनों आ गए, प्रतिकूल और अनुकूल, तब जाके इससे पूछेंगे मान लो इसने यहां पे 12 भी दे दिया और 6, 10 भी दे दिया, तब हम क्या बोलेंगे? असफलता के बाद फिर भी सफल हो जाओगे साहब, टेंशन नहीं है। अगर आपको लॉस नजर आएगा तो अंत में जाके देखोगे आप प्रॉफिट में जाएंगे। आखिरी कमिटमेंट इससे लेनी, इससे नहीं लेनी। क्योंकि लगन के किसके लिए ये असफलता, किस चीज के लिए आएगा? ये असफलता आएगा व्यापार के लिए। अगर वो व्यापार की बात कर रहा है, अगर वो व्यापार की बात कर रहा है, कहता है वो रोग की बात करने आया आपसे। अब 6, 8, 12, 6, 8, 12 लगन से नेगेटिव हाउस है। किसके लिए? बीमारी के लिए। कोई ये कहता है मेरी मंगल की दशा चल रही है, क्या मेरी हेल्थ खराब रहेगी, मुझे कोई बीमारी तो नहीं लगेगी? तो हमने देखा मंगल की जो दशा का जो स्टार लॉर्ड और जो सब लॉर्ड प्लैनेट, सब स्टार लॉर्ड और जो पीएस प्लैनेट है वो इनमें जाना चाहिए। ये 6 में गया, सब लॉर्ड प्लैनेट 8, 12 में गया, ये 8, 12 में गया, सब लॉर्ड 6 में गया, ये 12 में गया, ये 6, 8 में गया, ये 6 के साथ में 11 में भी गया, मान लेते हैं। तो क्या बोलेंगे? हेल्थ के मामले में खराब है, मगर लेकिन अगर ये कोई काम कर रहा है उसके लिए अच्छा है। 6 और 11 सफलता के लिए अच्छा है, लेकिन हेल्थ के मामले में खराब है। यही वो पूछता है जॉब, हमने यहां पे 5 मान लीजिए, 5 यहां पे आ जाता है, तो कहता है 8, 12 के साथ में 6 आ गया तो बीमार पड़ेगा, मगर लेकिन 5 हो गया तो बीमारी ठीक भी हो जाएगी। इसके साथ में 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 9 आ रहा है, अपने को कोई टेंशन नहीं है, जो मर्जी आ जाए।
मैं उस घर के काम ही नहीं करूंगा ना। तो सबसे पहली बात है, जो मेरी रिक्वायरमेंट, जो मेरे प्रश्न के जो पैरामीटर हैं, वो स्टार और सब लेवल पे कहीं ना कहीं आने चाहिए, दोनों आने चाहिए। अगर कंट्रोवर्सी पैदा होती है तब जाके हम सब लोड लेवल पर जाकर हम उसको चेक करेंगे। कहता अब यहीं पे प्रश्न पैदा होता है, जेल तीन 8 12 8 12 के साथ में जब 6 था तब बीमार पड़ रहा था। अब 8 12 के साथ में 3 है, अब घटना चेंज हो गई। स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड एंड देन सब लॉर्ड। क्लास चल रही है। तो कहता है स्टार लॉर्ड पे 3 आ जाए, सब लॉर्ड पे 8 12 आ जाए, स्टार लॉर्ड पे 12 आ जाए, सब लॉर्ड पे 3 8 आ जाए, स्टार लॉर्ड पे 8 आ जाए, सब लॉर्ड पे 3 8 आ जाए। तब जाकर हम बोलेंगे हाँ जी आपको बंधन योग है। तब जाकर वो हमारे लिए बंधन योग, जेल वाली बात कंडीशन करेगा। हम बाकी के जो घर होते हैं ना, हम उनको देख के थोड़ा सा शक पका जाते हैं, जिसकी वजह से हमें तकलीफ होती है। कभी कभी दशाएं, अंतरदशाएं, प्रदशाएं सब फेवर करती हैं, फिर भी काम नहीं होता, फिर भी काम नहीं होता। वहां पर प्रोग्रेशन की जरूरत पड़ती है, प्रोग्रेशन चार्ट की। तो कस्पल इंटरलिंक को समझने का सिंपल तरीका है, आपको दो चीजें बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि भैया स्टार लोड और पीएस लेवल पे आपको इन्वॉल्वमेंट मिलती है और सब लोड लेवल पे कमिटमेंट मिलती है। अगर सब लोड लेवल पे कंट्रोवर्सी दिखती है तो सब लोड उसको फाइनल कमिटमेंट करता है। तो अब ये बात आती है कि हम किस ग्रह को एनबीसी में लेते हैं और किस ग्रह को कस्पल में लेते हैं। तो दो चीजें होती हैं, नंबर 1 कस्पल और दूसरा होता है एनबीसी। एनबीसी का मतलब होता है एनबीसी चार्ट, मतलब कि भावा चार्ट। नीचे वाला चार्ट दिस द भावा चार्ट, दिस द कस्पल चार्ट। और इसके नीचे जो ये तो प्लैनेटरी पोजीशन है, वो दूसरा आता है जिसको कहते हैं कस्पल पोजीशन। ये वाला जो पोजीशन है इसको कहते हैं कस्पल पोजीशन। अब जैसे एक चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं, अपने अगर मैं चार्ट लूं तो आप देख रहे हैं कि चंद्रमा की महादशा चल रही है। अब देखना है कि चंद्रमा की महादशा में क्या दीपक गुप्ता प्रोफेशनली कामयाब हो सकता है, जॉब कर सकता है। तो चंद्रमा की महादशा है तो चंद्रमा का स्टार लॉर्ड क्या है? मंगल, मरकरी। मरकरी और सब लॉर्ड क्या है? मंगल। तो मैंने स्टार लॉर्ड के नीचे लिखा मरकरी और सब लॉर्ड के नीचे लिखा मंगल। दशा कौन सी? चंद्रमा की। मुझे सफल होना है, पैसा कमाना है, तो मतलब रिक्वायरमेंट क्या है मेरी? 2 6 10 11।
अगर हम देखें तो जो स्टार नोड जो मरकरी है, मरकरी भावा चार्ट में बैठा कहां है? 10 में। तो मरकरी के नीचे 10 लिख देते हैं। और अगर यहां से देखें तो मरकरी कहां कहां है? राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब सब लॉर्ड में मरकरी कहां कहां है? मरकरी 1 में नहीं है, मरकरी 2 में नहीं है, मरकरी 3 में है, मरकरी 4 में है, मरकरी 7 में है, मरकरी 10 में है और मरकरी 11 में है। 4 में, 7 में, 10 में और 11 में। अब जो इसका सब लॉर्ड प्लैनेट है किसका? मून का, वो है मंगल। और मंगल भावा चार्ट में कहां बैठा है? 6 में। बस, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। जिसे खिलाना ने सिखाया, बच्चे तो खाते हैं, अब उसकी वो लड़की खाती है। अरे मुझे भी कुछ खिला दो, या तो ऑडियो बंद कर दो। क्या चाहिए? चंद्रमा की माता साहब दीपक जी पूछ रहे हैं। भैंस की लड़की है। वाह भाई वाह। अब अपने प्रेगनेंसी में इतना करना। क्या चाहिए? प्रोफेशन। यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 11, यहाँ पे आ गया 6। मुझे क्या जरूरत है बाकी के घरों को देखने की? मैं यहाँ पे 8 को देख के टेंशन में आ रहा हूं, मैं यहाँ पे 5 को देख के टेंशन में आ रहा हूं। मुझे तो प्रोफेशन करना, मैं प्रोफेशन कर रहा हूं, बात खत्म। तो कहने का मतलब यह है कि केवल और केवल फोकस अगर हमें क्रस्पल इंटरलिंक पे करना है तो फोकस केवल अपने प्रश्न पर रहना चाहिए। जहां प्रश्न से आपने आगे के बाकी के कॉम्बिनेशन को देखा, वहीं पे कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। और मेरा चैलेंज है, चैलेंज करता हूं पूरे ऑल क्रस्पल इंटरलिंक वालों को कि भैया वो सारे घरों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं और पढ़ने वाला कहता है यार मैं इसको मानूं या इसको मानूं। मेरा प्रश्न क्या है, मुझे उससे मतलब है। हम जब देख रहे हैं सर 10 का 6 से इन्वॉल्वमेंट, 10 का 5 से, अरे जब 10 का 6 से आगे तो आपका चैप्टर खत्म, छुट्टी। क्योंकि अगर हम ज्यादा इन्वॉल्वमेंट लेंगे प्रेडिक्शन के अंदर तो गड़बड़ हो जाएगी। सामने वाला जो पूछ रहा है अगर उसके भाव इसमें मिल गए तो आपको आगे फर्दर जाने की आवश्यकता ही नहीं। अब बात आती है कि ये जो 6 है इसको काउंटिंग कैसे करनी है, या तो फेवरेबल या अनफेवरेबल। जो भी आपका प्रश्न है, स्टार लॉर्ड से आपने सब लॉर्ड की कंडीशन तक जाना है। स्टार लॉर्ड 10 में गया, 10, हमें 6 तक काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 से 6 तक काउंट करके क्या आया? 9। इसका मतलब है अगर ये व्यक्ति प्रोफेशन करेगा तो एक 9वां घर कौन सा है? अनुकूल भाव। यही थे। हमें जो भी काउंटिंग करनी है हमें यहां से करनी है, यहां से काउंट करना है। यहां जो जो भाव आएंगे वहां से आप काउंट करते हुए चले जाओ। मान लीजिए यहां पर 5 भी आ जाता, यहां पे 10 आ गया, यहां पर 5 आ गया, 10 से 6 पे पड़ा पैसा कमाएगा। 10 पे अगर 5 पे पड़ेंगे तो यहां से चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 से जब 5 पे गए तो आपका 8 आया। तो अब कहता है कि तेरा लॉस होगा। किस चीज का? कहां पर? 5वें घर की एक्टिविटी पे, 5वें घर की एक्टिविटी पे। जैसे
संतान पे, बच्चों की पढ़ाई पे, प्रोफेशन के लिए उसने पूछा तो हमने बोल दिया 10 के साथ में 6 आ गया, 11 के साथ में 6 आ गया, भैया कामयाब है। लेकिन जो पैसा आ रहा है वो कहां जाएगा? सबलोड की कंडीशन पे जो भी प्लैनेट, जो भी हाउसेज आएंगे, अपने वहां से स्टार लोड से जो भी आप काम, जो भी भाव देख रहे हैं, वहां से उसकी गिनती शुरू करो इस प्रकार से। अगर 1 3 5 9 11 आता है तो फायदा, अगर 4 7 8 12 आता है तो नुकसान। लेकिन नुकसान कहां पर? जो भाव यहां पर आ रहे हैं सब लोड में। सब लोड के अंदर आने वाले भाव अगर की गिनती अनुकूल भाव में है तो फायदा, अगर प्रतिकूल भाव में है तो उस भाव से संबंधित रिश्तेदार पे पैसा खर्च करेगा, उस भाव से संबंधित एक्टिविटी पे पैसा खर्च करेगा। अब अगर यहीं पे बात बनती, क्या मैं शेयर बाजार से पैसा कमाऊंगा? तो अब ये जो 5 नंबर है, 10 के साथ में 5 इन्वॉल्वमेंट हो गया तो शेयर बाजार के लिए फायदा है। किसके लिए? वहां जॉब करने के लिए, खेलने के लिए नहीं। 35 जॉब। तो हमें केवल और केवल इतना देखना है कि जिस भी भाव का हमारा प्रश्न है वो या तो स्टार लोड पे आ जाए या वो सब लोड लेवल पे आ जाए। अगर दोनों में हमें कमिटमेंट मिल जाती है तो हम वो काम कर सकते हैं। अगर कंट्रोवर्सी मिलती है तो फिर सब लोड का सहारा लेंगे, वो क्या डिसाइड करेगा। तो कस्पल इंटरलिंक केवल इतना सही है, केवल इसको समझाने का और अपना समझने का खुद का तरीका है। मेरा ये मानना है जो प्रश्न है केवल उसी पे फोकस करना है बस। बेशक आदमी के 10 से ज्यादा 15 20 50 प्रश्न हो, लेकिन भाव तो बदल गए। या तो यहां बदलेगा या फिर यहां बदलेगा। अरे बच्चा करना है, यहां पे 11 आ गया, यहां पर 5 11 आ जाए, 2 5 आ जाए, इस 4 की वैल्यू खत्म हो जाएगी। फिर शादी करनी है, 7 11 आ गया, यहां पर 5 आ जाए, हो जाएगी शादी। किस दशा में? इस दशा में। तो आपका जो भी प्रश्न है, जो भी आपका भाव है, उस भाव की इन्वॉल्वमेंट या तो स्टार लोड पे मिल जाए, या पीएस अगर है तो वो जिस भाव में बैठा है उसको काउंट कर लेंगे, प्लस सब लोड की कंडीशन में उसके सपोर्टिव भाव आने चाहिए। तो मैं पहले भाव से संबंधित आपको 1 से 12 के 12 थोड़ा सा डिटेल कर देता हूं, कम से कम अपने चार्ट पे आप लोग आगे आज देख सको। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी सर जो आपने ये कहा कि 10th से हम लोग काउंट करेंगे 6th हाउस को लेके, तो लास्ट हाँ। में आपने 9 लिखा था, तो वो 9th कहाँ से आया था? एक बार फिर से बता दीजिएगा प्लीज। 10वें घर से छठा घर काउंट करो, 10वें घर से छठे घर तक काउंट करके जाओ, क्या आएगा? 9th आएगा। ओके सर, ये वो 9 आएगा। थैंक यू। ठीक है। कहता है मान लीजिए कोई भी प्लेनेट, मान लेते मून ही पकड़ लेते हैं, कोई भी प्लेनेट अपने पीएस और स्टार लेवल पे 1 में चला गया और अपने सब लेवल पे भी 1 में चला गया, क्या प्रेडिक्शन करेंगे? सब लेवल पर, सब लेवल पे। कहता है स्वास्थ्य में लाभ होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा। कहता है यही प्लेनेट पीएच स्टार लेवल पे 1 में गया और सबलोड लेवल पे 2 में गया। तो अगर आप 1 से 2 काउंट करेंगे तो 2 नंबर आएगा, तो 2 नंबर आएगा, वो तो अच्छे भाव हैं, मतलब धन लाभ। कहता हूं अगर यही प्लेनेट 1 में गया पीएस और स्टार लेवल पे और सबलोड लेवल पे 3 में गया,
तो 3 नंबर अगर 1 से पहले भाव से 3 तक काउंट करेंगे तो 3 नंबर आएगा, ये अनुकूल है। इसका मतलब है यात्राओं से फायदा, यात्रा से फायदा और कमीशन के काम से फायदा। तीन नंबर की जितनी भी एक्टिविटी है, 3 नंबर की जितनी भी एक्टिविटी है, छोटा भाई लेन देन से फायदा, कहता है यही मंगल चंद्रमा की दशा अगर किसी की है, कोई भी प्लेनेट की दशा, एक्स प्लेनेट, कहता है यही पीएस स्टार लेवल पे 1 में गया और कहता है सबलोड या सब सबलोड लेवल पे 4 में गया। चौथा घर लगन से प्रतिकूल है, लेकिन चौथे घर की एक्टिविटी जो भी होगी उससे फायदा होगा। जैसे मां से फायदा, मकान से फायदा और शिक्षा। चंद्रमा की महादशा में यह व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करेगा, मां से फायदा उठाएगा, मकान बनाएगा। बेशक वो प्रतिकूल है, मगर लेकिन घटना के लिए तो चौथा घर प्राइमरी भाव है। तो जहां पर प्राइमरी भाव की बात आएगी वो ओके रिपोर्ट है वहां पे। अब बात करता है, कहता है ये स्टार लोड लेवल पे 1 में गया और सब लोड लेवल पे 5 में गया। तो अगर हम लगन से 5 तक काउंट करें तो 1, 3, 5, 9, 11 अनुकूल भाव, तो बढ़िया। कहता किस चीज के लिए बढ़िया? 5वें घर की संबंधित चीजें, प्रेम संबंध के लिए बढ़िया, बच्चे के लिए बढ़िया। बच्चे की बात कोई पूछ रहा है तो मान लीजिए चंद्रमा या कोई भी प्लेनेट लगन गई, सब लोड है, पहले घर में गया, 5वें घर में गया, तो 5वें घर की तो प्रॉमिस मिल गई। खेल के मामले में बढ़िया, पहली संतान के लिए और शेयर बाजार के लिए में फायदा, क्योंकि 5 नंबर अनुकूल है, फायदे का है। कहता है यही अगर 1 में जाता है पीएस और स्टार लेवल पे और सब लोड लेवल पे 6 में जाता है तो 6 भी अनुकूल है, न्यूट्रल है, 2, 6, 10। कहता है 6 किसके लिए? कहता है प्रतियोगिता के लिए, और किसके लिए? कहता रोग के लिए। ये छठा घर लगन का प्रतिकूल भी है। किस चीज के लिए? केवल बीमारी के लिए। प्रतियोगिता के लिए भी यही हाउस है, रोग के लिए भी, रोजगार के लिए। रोजगार मिलेगा, लोन मिलेगा, बीमारी मिलेगी, सफलता मिलेगी, सारी चीज मिलेगी, क्योंकि ये न्यूट्रल हाउस भी है और लगन का प्रतिकूल भाव भी है। अब ये रोग मिलेगा नहीं मिलेगा, अब यहां पर तो कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। फिर सब लोड बता देगा, अगर वहां पे 8, 12 आ गया तो रोग पक्का, और अगर 10, 11 आ गया तो जॉब पक्की। कहता लगन का सबसे लोड अगर 1 में चला जाए और यहां पर 7 में चला जाए, अगर वहां पर 7 में चला जाए तो 7वां घर क्या है? देखा जाए तो लगन का 4, 7, 8, 12 प्रतिकूल भाव है, मगर लेकिन जीवन साथी का भाव है, तो जीवन साथी मिलेगा। अब वो अच्छा मिलेगा, बुरा मिलेगा, एवरेज ऑफ क्वालिटी कैसी होगी वो डिपेंड करेगा सबसे लोड। या 7 के साथ में अगर 6 आ गया तो इसकी चीज की खत्म हो जाएगी चीजें। सामाजिक कार्यकर्ता, कहता लगन का अगर 1 में चला जाए और स्टार लोड सब लोड अगर 8 में चला जाए तो यह भी लगन का प्रतिकूल भाव है। मानसिक टेंशन,
अप्रत्याशित घटना, जो मतलब योजना नहीं है उसकी, पता ही नहीं है, सडनली लॉस, क्योंकि लॉस ही होना है, क्योंकि लगन का प्रतिकूल भाव है। मगर लेकिन क्लेम लेना हो, इंश्योरेंस क्लेम, उसके लिए बढ़िया है। सीबीआई में जाना हो, उसके लिए बढ़िया है। तो कहता है इसी प्रकार से अगर ये 1 में जाए और सब लोड अगर 9 में जाए तो 9 फिर अनुकूल है, फायदे का है। 9वां क्या है? पिता से फायदा। 9वां अगर उच्च शिक्षा, लंबी यात्रा, कहता यही 1 में जाने पर अगर 10 में चला जाए तो 10वां फिर न्यूट्रल, 2 6 10। 10वां क्या है? स्टेटस। व्यापार, व्यवसाय, में फायदा, क्योंकि यहां पर अनुकूल है तो फायदा, प्रतिकूल है तो उस चीज की घटना का नुकसान। अब अगर ये 11 में चला जाए, 1 में जाके 11 में चला गया सब लोड लेवल पे, इच्छा पूर्ति, क्योंकि यहां पे फायदा, इच्छा पूर्ति, प्रयासों में सफलता, क्योंकि 11 अनुकूल है तो फायदा देगा। 1 3 5 9 11 12। लगन का प्रतिकूल 6 8 12, तो कहां पर निवेश करेगा? खर्चा होना है ना, लॉस। अपने पास से तो चला गया, विदेश पे खर्चा, या तो विदेश चला जाए वरना लॉस हो जाएगा। और बार बार व्यवसाय परिवर्तन, हमें केवल और केवल ध्यान यहां देना है कि स्टार लोड लेवल पे जो जा रहा है, जो भी भाव आ रहा है, हमें वहां से सब लोड की कंडीशनों को काउंट करना है। सारे ग्रामों को काउंट कर लीजिए। मान लीजिए सब लोड पे 2 भी आता है, 5 भी आता है, 8 भी आता है, 9 भी आता है, 10 भी आता है, तो फिर 1 से पहले 2 देखिए, 1 से पहले फिर 5 देखिए, 1 से पहले फिर 9 देखिए, 1 से फिर 12 देखिए, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है। हमें बाकी से मतलब नहीं है। ये वैसी वर्षा हो सकता है, ये 9वें घर में चला जाए, ये 1 में चला जाए। अब मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं, ये अगर 9 में चला जाता है और ये अगर 1 में आ जाता है, अब क्या होगा? 9 अगर पिता, 9 से 1 काउंट करोगे तो क्या आएगा? 6। फायदा, पिता से फायदा। यहां भी क्या था? 1 से 9 में पिता से फायदा। तो आपको स्टार लोड की पोजीशन से सब लोड की पोजीशन तक जाना है, काउंटिंग करनी है। अगर 1 3 5 9 11 आता है तो उस घर के संबंधित चीजों से फायदा, और अगर 4 7 8 12 आता है तो उस घर की चीजों का नुकसान, बशर्ते को प्राइमरी भाव नहीं होना चाहिए। मान लो 7 से देखा, 7 यहां पे आया, 1 यहां पर आया, जब 7 से 1 काउंट करोगे तो 7 आएगा। मगर शादी के लिए तो जरूरी है, शादी के लिए जरूरी है। हाँ, अगर व्यापार की बात करेंगे, 7 से 1 काउंट किया तो 7 आएगा, तो व्यापार के लिए नुकसान है। तो अगर कोई नेगेटिव हाउस आ रहा है, अगर वो नेगेटिव हाउस आपका प्रारंभिक भाव है, आपका मेन क्वेश्चन है,
तो फिर उसको हम नेगेटिव में काउंट नहीं करेंगे, ये एक एक्सेप्शन है। बाकी इसी तरह से स्टार लोड लेवल पे जो जो आएगा, सब लोड लेवल पे जितने भी भाव आएंगे सबकी कैलकुलेशन करेंगे। अनुकूल तो उस घर की गतिविधि से फायदा, और अगर प्रतिकूल तो उस घर की गतिविधि पे खर्च करना। सर जी हाँ जी, 9 से 1 5 आएगा सर, 6 नहीं आएगा। हाँ तो 5 भी तो फायदा ही है, नुकसान थोड़ी है। ठीक है सर, ठीक है। 9 से 1 मतलब फायदा तो है ना, ये कहने का मतलब है। हम केवल और केवल कंफ्यूज कहां होते हैं, जब हम एक साथ सारे भावों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तब हमारे दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है। फिर हम फंस जाते हैं, यार अब इसको हाँ बताएं ना बताएं। आपको जो चाहिए अगर वो आ रहा है तो उसके आगे पीछे क्या आ रहा है हमें मतलब नहीं है। गाजर का हलवा खाना है, उसने गाजर के हलवे के साथ में 2-4 काजू डाल दिए, पिस्ता नहीं डाला, छोड़ दो, हमें काजू और गाजर के हलवे से मतलब है। तो छोटा सा प्रयास है ये कि अपने चार्ट को देखने का, अपनी स्टडी को देखने का सिंपल मेथड है। आपका कौन सा दशा चल रहा है, किस भाव का स्टार लोड, उसके स्टार लोड में कौन सा भाव है और सब लोड में क्या आ रहा है, सारे भाव की कैलकुलेशन करो, जो अनुकूल भाव आए उस भाव से संबंधित काम करो। जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया, मेरा 10 में गया और सब लोड 6 में गया, तो भैया अपन ने तो प्रोफेशन पकड़ लिया या जॉब कर सकते थे। अब मैं जाके बिजनेस करूंगा तो लॉस में रहूंगा, या तो जॉब करो या प्रोफेशन। तो अभी जॉब क्या, हमारी भी तो सर्विस ही एक तरह से, दैट्स इट। तो ये आपको स्टार लोड लेवल पे आपने देखना है कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं, और सब लोड लेवल पे जो आए, जो काम आप करना चाहते हैं या कर रहे हैं, वहां से उन सभी सब लोड की कंडीशनों की काउंटिंग करो। अनुकूल भाव आए तो फायदा होगा, वरना उसी एक्टिविटी, उसी भाव की एक्टिविटी पे आप नुकसान उठा रहे होंगे। ये जो सब लोड है और जो सब लोड है, सब लोड तो समझ में आ गया, सब लोड आएगा कहाँ से? सर ये सॉफ्टवेयर की मदद लो सर, सबसे बढ़िया है। मैं बनाना सिखाऊंगा, मुझे खुद नहीं आता, सिंपल। मैं क्यों सरदर्दी पालूं जब हमारे पे ये बना बनाया मिल रहा है हमारे को सॉफ्टवेयर में। केपी के बिना तो नहीं आएगा ना ये? सर सब कुछ आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हमारे पे बेसिक कोई चीज नहीं है तो हम बनाना नहीं जान सकते, कर सकते हैं। इसमें भी भाव ही तो है, आपको भाव की काउंटिंग ही तो करनी है। केवल यही करना है कि जिस भाव की बात कर रहा है वहां से गिनेंगे तो क्या आएगा, सिंपल है। नहीं वो तो सॉफ्टवेयर से तो हो जाएगा, विदाउट सॉफ्टवेयर नहीं होगा। तो फिर तो ये ज्योतिष भी किसी के लिए नहीं बनी जो अगर हाथ से काम करना चाहता हो। आज की डेट में, आज की डेट में नहीं कर सकता हाथ से काम, उसको कुंडली तो बनानी पड़ेगी हाथ से, उससे सॉफ्टवेयर से। बेसिक रूल तो पता होना चाहिए। सर आपने पढ़ाना है क्या? मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे नहीं पता, किसने सरदर्दी लेनी है? 1 रुपए का पैसा देके यहां से दिल्ली गेट जा सकता हूं मैं, रोड कितनी बड़ी, कितना पैसा लगेगा, कितने दिमाग खपाना मुझे? सॉफ्टवेयर है ना अपने पास। बेसिक रूल को समझने चला तो पता लगा यहां तक, तो फिर पहुंच लिए हम लास्ट तक। सोचो 20 साल में कस्पल इंटरलिंक केवल दिल्ली में 4 लोग पढ़ा रहे हैं, 20 साल में 4 लोग पढ़ा रहे हैं। अब आप लगा दो, अगर ज्यादा बेसिक में घुस गए तो आने वाले 2 साल में हम भी खत्म, क्योंकि सामने वाले की तो हमें या तो सिखाना है या भी उसकी प्रेडिक्शन करनी है। तो प्रेडिक्शन का तो तरीका यही है, तरीका सिखाने का भी यही है। वो क्लास में तो सब पता लगता है कि कैसे कैसे क्या करना है, लेकिन सब लॉट की कंडीशन इसलिए माइन्यूट हो जाती है क्योंकि वो आपके बहुत माइन्यूट के वहां जाके चार्ट बनाना डेवलप कर देता है। लेकिन जब बीटीआर करेंगे तो उसमें और थोड़ा सा क्वालिटी निकल जाती है चार्ट के अंदर। मेरा तो चार्ट बीटीआर करा हुआ है, लेकिन अगर बीटीआर करेंगे तो और ज्यादा उसके अंदर क्वालिटी निकल जाती है। तो केवल और केवल कंफ्यूज कहीं नहीं होना है, स्टार से सब लोड की पोजीशन काउंट करनी है। अगर वो नेगेशन वाले भाव में आता है तो फिर सब लोड में देख लो, सब लोड की पोजीशन भी आपने स्टार लोड से ही काउंट करनी है। सब लोड की पोजीशन भी स्टार लोड से काउंट करोगे, देन सब लोड की पोजीशन भी स्टार लोड से ही काउंट करोगे। वहां भी अगर सब लोड लेवल पे भी अगर आपके नेगेशन वाले भाव आते हैं 4, 7, 8, 12, तो उस भाव से संबंधित काम आपको फायदा नहीं देगा। ठीक है जी,
एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं हाँ बोलिए बोलिए साहब। कि ये तो बात समझ में आ गई कि सब लॉर्ड की बात आपने समझा दी, पर क्या ये केपी से इसको सब लॉर्ड को निकालना सीखा जा सकता है? हाँ ये तो कैलकुलेशन ये बहुत आसान है। हाँ वहां से आसान है ना। हाँ ठीक है, नहीं वैदिक से भी आप सब लॉर्ड निकाल सकते हो, कोई मुश्किल थोड़ी है, निकालना मुश्किल नहीं है। सब लॉर्ड की सब लॉर्ड दिक्कत भी- नहीं है, सब लॉर्ड की दिक्कत है। सब लॉर्ड भी वहीं से ही निकलेगा साहब, वही कैलकुलेशन है। बस ये कि और आधा घंटा लग जाएगा समझाने में, और क्या होगा, यही होगा, समझाना तो पड़ेगा ही। ठीक है है, तो ये है कि जिसको वीडियो चाहिए हो भैया अपनी मेल आईडी ग्रुप में डाल देना, मैं ग्रुप में आपको मेल पे ये वीडियो भेज दूंगा। ठीक है, क्या लिखा है जी, कैन बी कैलकुलेट, बिल्कुल कर सकते हैं जी, लेकिन उसके लिए फिर घूम फिर गए कि जब तक पूरा कोर्स ही नहीं करेंगे आप किस कैसे पता लगाओगे नहीं आएगा प्रोग्रेशन। देखिए मैं केवल आपको कस्पल इंटरलिंक की जरूरत क्यों है, इसलिए जरूरत है, अगर आज 4 लोग 10 लोग 20 लोग 50 लोग पढ़ा रहे हैं तो सोचने का विषय है, वो 50 लोग पढ़ा रहे हैं तो कोई तो दम होगा, वरना क्यों पढ़ाएगा आदमी। और 50 लोग पढ़ा रहे हैं तो 500 लोग पढ़ाएंगे तो जाके कोई भी विद्या है, कोई भी विषय है, पढ़ने पर ही पता लगता है कि उसके अंदर क्या है, पढ़ने पर ही पता लगता है उसके। हाँ जी सर क्वेश्चन है ये है कि इससे पहले जो आपने एग्जाम्पल दिया था जिसमें कि मरकरी स्टार लॉर्ड थे और सब लॉर्ड थे उसमें मार्स, और उसमें हाउस लिया गया था 10 3 4 7 10 11, जिसमें और सब लॉर्ड में मार्स था और उसका हाउस लिया गया था 6 जो आपने कैलकुलेट किया था। तो उसमें हाउस लिए थे हम लोगों ने 10, तो हम लोग को ये कैसे पता चलेगा कि 10 लेना है कि 3 लेना है या 4 लेना है? अरे कस्पल पोजीशन में जहां जहां जाएगा, राशि लॉर्ड स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड की जगह पे वो सारे भाव ले लेंगे, और एनबीसी चार्ट में जहां बैठेगा वो ले लेंगे। सब वो तो जैसे वो आ गया, वो चीज पूछना था कि जैसे हम लोगों ने 10th हाउस से कैलकुलेट किया था 6 तक, हाँ उसके बाद हम लोगों ने प्रोफेशन को चुना था। जैसे आपने यहाँ पे बताया है कि फर्स्ट अगर हाउस रहेगा पीएस एंड सब लॉर्ड जो है उसका वो फर्स्ट रहेगा तो हमें अच्छा रहेगा। तो अगर इसी तरीके से अगर पीएस में 1 और 9 दोनों हो और फिर स्टार लॉर्ड में 1 रहे तो हम लोग फर्स्ट को हाउस से काउंट करेंगे 1 या फिर 9 से काउंट करेंगे 1? 1 का तो कोई काम ही नहीं है, काम तो 9 का है। 9 के जो काम हो सकते हैं, जैसे सर मेरे पिताजी बीमार है, अगर मैं अपने पिताजी पे पैसा इन्वेस्ट करूं, मेरे पिताजी बिजनेस करना चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि भाई कुछ पैसा लगा यार, तो मान लीजिए स्टार लॉर्ड लेवल पे 9 आ जाता है और सब लॉर्ड लेवल पे कोई ऐसा भाव आ जाए जो 4 7 8 12 कैलकुलेट करे, तो मैं बोलूंगा मत लगा भैया, क्योंकि नुकसान हो जाएगा वो पैसा। तो मैं यात्रा के लिए भी कर सकते हैं अगर जाना हो तो। तो मैं ये कि अगर पीएस लेवल पे 2 नंबर रहते हैं, जैसे 8 और 12 दोनों हैं, पीएस लेवल पे अगर मैं मान लूं कि 8 और 12 ठीक है, एंड मर्कुरी लेवल पे 7 है, यहाँ पे सब लॉर्ड पे हाँ 2 और 7 ठीक है। ठीक है, तो 8 और 12 को में से किसको हम लोग किस हाउस से काउंट करेंगे? आप किस चीज का काम करना चाह रहे हैं? प्रश्न अगर पढ़ाई के लिए अपनी पूछूं तो पढ़ाई के लिए तो उसमें पढ़ाई का तो कोई नंबर ही नहीं है। नहीं है, तो अगर नंबर नहीं आएगा या फिर किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए पूछा जाए या फिर रोग के लिए पूछा जाए, तो फिर उसमें 8 को लेंगे 12 को लेंगे, दोनों में से किसको लेंगे? 8 से काउंट कीजिए 2 तक, क्या आएगा? ठीक है, क्या आएगा? 8 7 7। और 8 से काउंट कीजिए 7 तक, क्या आएगा? 12। तो ये कहता है कि रोग का नंबर तो 12 है ना, तो 7वें घर की एक्टिविटी पे आपको रोग लगेगा, लेकिन दूसरे घर का रोग नहीं लगेगा, क्योंकि ये रोग का नंबर नहीं है। 7 रोग का नंबर नहीं है, लेकिन दूसरे घर की एक्टिविटी पे नुकसान होगा। जैसे कुटुंब परिवार पे पैसा लगा दिया, जेम्स एंड ज्वेलरी खरीद ली, तो ससुराल में वहां पर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहां से आप अगर 8 से 2 जाएंगे तो 7 आएगा, ये तो है तो नेगेशन वाला भाव। लेकिन कहां पे किस चीज पे खराबी होगी, किस चीज पे लगेगा? दूसरे घर की एक्टिविटी पे लगेगा।
सब लोड की कंडीशन करता है, प्रश्न पे सब लोड depend पे। करता है। सर क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा आई थिंक। हाँ, केपी और कस्पल इंटरलिंक क्वेश्चन बेस ही है। हाँ। अगर आप सोचो कि आपकी कुंडली बिना कोई बताए बता देगा, मैं नहीं मान सकता। जनरल कोई प्रेडिक्शन के लिए नहीं कोई है। आपके पास आया, उसका 7वें घर का सब लॉर्ड प्लैनेट पीएस और एसटीएल लेवल पे 5 में गया, सब लॉर्ड लेवल पे 7 11 में गया, आप क्या बोलोगे? शादी का प्रॉमिस है, वो शादी नहीं करता सलमान खान, आप क्या करोगे? फिर आप पता क्या बोलोगे? दशा नहीं आई होगी। वो बात, वो ठीक है, वो ठीक है, मगर लेकिन प्रॉमिस था तो क्यों नहीं हुई? सोचने का विषय इसलिए नहीं हुई कि या तो यहां पर नेगेशन का 6 आ रहा होगा, या सब लोड लेवल पे यहां पे 6 आ रहा होगा। तो ये चीज है, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि टाइम भी एक आसान है। और है, चलित को एनबीसी कह रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी, चलित मतलब एनबीसी। यस, ओके ओके, फुल फॉर्म क्या है इसका? नारायण भावा चार्ट। अच्छा, नारायण नारायण भाव चार्ट। भाव चलिए, ठीक है। ओके ओके। तो आप लोग मुझे ग्रुप में जो हैं वो तो है ही, और जो अगर नहीं है तो उनके लिए मैं एक नंबर है, उस नंबर पे आप मुझे अपनी मेल आईडी भेज दीजिए। ये नंबर है आपके सामने 9711233954। तो मैं आज की वीडियो आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है जी। है जी, मेरे को भी वीडियो भेज दीजिएगा। मैं हाँ भेज देंगे, भेज देंगे, भेज देंगे, ठीक है जी। चलिए सर, अभी तो लगेगा टाइम, उसके लिए इसलिए टाइम लगेगा, बात क्लास देने नहीं, पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं हम 50 लोगों को अगर बता रहे हैं तो एक तो डेमो अटेंड करना, ऊपर से ये लगे कि हाँ इसको पहले अपने चार्ट पे लगा के देख लो। 1 से 12 के 12 घर, सारे हाउस आपके पास हैं, अच्छे घर भी बता दिए, बुरे घर भी बता दिए। फिलहाल तो अपनी दशा पे लगा के देखो, अगर आप लगन से देखोगे तो 50 साल के तो हो गए आप, 40 साल के तो हो गए आप। अपनी आज की दशा जो चल रही है उसको लगा के देखो, वहां देखिए वो क्या कहता है आपको काम करने के लिए, बस कि हाँ उस भाव से संबंधित काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हैं जी, नंबर वापस दिखाइए ना प्लीज। ये लीजिए 9711233954। जी हाँ जी, क्वेश्चन था मेरा। हाँ बहुत बोलिए। अच्छी तरह से समझाया आपने। थैंक यू सर। आप बोलिए मैडम। अब क्लास कब चालू कर रही है बताओ? मैं बताता हूँ। अब बोलिए मैडम। सर एक क्वेश्चन था। बोलिए, दोबारा ऑन कीजिए, अपने आप को दोबारा ऑन कीजिए। हाँ, संभावित शादी क्लास का कितने जैसे दिन की हमने होगी? देखा। एक मिनट सर, एक मिनट, क्वेश्चन पूछ लो। हाँ बोलिए। हाँ जी सर, स्टार लेवल पे 2 आ जाता है, सब लेवल पे 5 11 7 11 आ जाता है। 5 और सब लेवल पे 7 11 आ जाता है। हाँ जी, 6 नहीं आता, लेकिन शादी नहीं हो रही तो सबको चेक करेंगे। नहीं, हाँ सब नोड को चेक कीजिए। नहीं, यहाँ जरूरत नहीं है। ओके। मैंने अभी बोला था कि कभी कभी दशा, अंतरदशा, परतंत्र, सूक्ष्म, प्राणा सब फेवर कर रहे होते हैं, इवेंट नहीं करता। प्रोग्रेशन जिस दशा अंतरदशा को हम चेक कर रहे हैं उसको प्रोग्रेशन चार्ट बनाना है, वहां देखना है कि वो सारी दशा, अंतरदशा, परतंत्र, सूक्ष्म अगर वो आपके चार्ट में मैरिज का प्रॉमिस देंगे तो ही काम होगा। कुंडली के नटल चार्ट से प्रॉमिस मिलने के बाद भी काम नहीं होता, बिल्कुल काम नहीं होता। उसका रीजन है, एक एग्जांपल देता हूं। अभी परसों की डेट में किसी का कोर्ट केस का मैटर था, जमानत होनी थी, हमने जल्दीबाजी में केवल इसी के हिसाब से चेक कर दिया और हमने बोल दिया जमानत हो जाएगी, प्रोग्रेशन नहीं देगा। दिमाग में ये लगाया अरे आज का इवेंट है और आज ही देखना, तो प्रोग्रेशन क्या देखना है, पता लगा जमानत नहीं हुई, पता लगा जमानत नहीं हुई। प्रोग्रेशन में दशा भी कह रही है, अंतरदशा भी कह रही है, परतंत्र भी कह रही है, सूक्ष्म नहीं कह रही थी। तो जब तक वो सूक्ष्म प्लैनेट प्रोग्रेशन चार्ट में उस राशि से बाहर नहीं निकलेगा,
चाहे वो 4 महीने लगे, चाहे वो साल लगे, तब तक काम नहीं होगा। ओके सर। प्रोग्रेशन मीन मतलब कि जो आपके जन्म के प्लेनेट थे, आज वो किस कंडीशन में कहां पहुंचे हैं, आज गोचर गोचर कह सकते हो। वैसे तो इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर आपको, जो लोग ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, पुराने जो मेरे मित्र हैं केपी वाले, यहाँ टूल्स में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए प्रोग्रेशन होगा, वे प्रोग्रेशन। ठीक है, ओके ओके। यहाँ पे जैसे हम खोलते हैं ना, ठीक है ओके। एक मिनट सर, कहाँ गया, विंशोत्तरी दशा प्रोग्रेशन नहीं, हाँ ये विंशोत्तरी दशा, मान लीजिए आज की तारीख है 16 जनवरी 2021, 16 बजे का टाइम डालते हैं। जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे एंड देन यहां पर जाके इसको जैसे ही हम खोलेंगे, ये प्रोग्रेशन मिल गया। तो मून भी, जैसे कि अभी दशा तो यही चल रही है ना मेरी भी, जी सर, मेरी दशा भी यही थी, चल रही है। तो मून भी यहां पर आपको इवेंट देना चाहिए। जैसे मून का स्टार लॉर्ड क्या है, मून, हाँ जी, और सब लॉर्ड क्या है, जुपिटर। जी। तो इस मून यहां कहां बैठा है, 12वें घर में, और जुपिटर कहां बैठा है, जुपिटर यहां 2 में बैठा है, जुपिटर यहां 11 में बैठा है कि नहीं? तो हमें क्या चाहिए था, 2 और 11। तो ये कहता है मून की दशा की प्रोग्रेशन मेरे को पैसा देगी। वो क्या क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे, मेरा जो प्रश्न है, मुझे उससे मतलब है। मतलब ये वाली क्लास में से स्टूडेंट मिलेंगे, फीस देंगे। कैसी बात कर तो कभी कभी नेटल चार्ट प्रॉमिस करते हुए भी काम नहीं करता, क्योंकि हम प्रोग्रेशन चार्ट नहीं देखते। बहुत जरूरी है प्रोग्रेशन चार्ट। जुपिटर, मान लो प्रोग्रेशन में जुपिटर की राशि में है, अब 16 साल काम नहीं होगा, हम लगे पड़े। प्रोग्रेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए मिलेंगे बहुत जल्दी, ग्रुप में मैसेज भी करेंगे, बात करेंगे, जैसे भी होगा। तो ग्रुप के अंदर मेरे को मैसेज कर देना, अपना नंबर, नाम, ईमेल आईडी, और नहीं तो मुझे पर्सनली भेज देना, तो मैं ये वीडियो आपको कल सुबह तक भेज दूंगा, ठीक है। यहां मत भेजो जी, मुझे सबको उतारना पड़ेगा, मेरे नंबर पे भेज देना। बाय बाय, थैंक यू, आप लोगों ने 1 घंटा मेरे लिए निकाला। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बढ़िया क्लास थी, बहुत अच्छी। थैंक यू जी, थैंक यू।